के लिए, यहाँ के लोगों को मिलने के लिए कल ही आया। एक दिन में जितना हो सके उतना अलग अलग जगह पे हमने देख लिया है। हमने तो सिर्फ देखा, पहले तो न्यूज़ में सुना, टीवी पे देखा, आपने तो वो सबका अनुभव किया है। जो 26 और 28 अगस्त को यहाँ पे जो बाढ़ आई थी, वो शायद सिर्फ ट्रेलर हो सकता है, न जाने एक्चुअल पिक्चर कब रिलीज हो, क्योंकि परिस्थितियां इतनी बदल रही है, इतनी तेजी से बदल रही है। स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बारिश का जो प्रमाण होता है, एनुअल रेनफॉल जो है, वो हर जगह पे बढ़ रहा है, सिर्फ इधर नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। और सिर्फ बारिश बढ़ रही है ऐसी बात नहीं है, बादल फटने लगे हैं। मतलब कम समय में ज्यादा बारिश होती है। जब कम समय में ज्यादा बारिश होती है तो वो पानी जमीन में जाता नहीं है और उसके सरफेस रन ऑफ जनरेट होते हैं और उसकी वजह से बाढ़ की लेवल बहुत तेजी से बढ़ती है। यही अनुभव हम हर जगह पे देख रहे हैं और 2025 में जितनी जगह पे फ्लड देखे, शायद ही इसके पहले हमने देखे होंगे। अब इसकी वजह जो है, एक तो है क्लाइमेट चेंज, जो आज के हिसाब से अपने हाथ में नहीं है, और दूसरी वजह है जो अपनी विकास नीतियां जो है, हम पानी में कुछ कंस्ट्रक्शन करें तो उसको विकास बोलते हैं, और उसकी वजह से नदियां अपने घर में आ जाए, अपने रास्तों पर आ जाए तो उसको विनाश बोलते हैं। शायद हम इसमें कुछ तो भी गलती कर रहे हैं, ये अपने को समझ लेना चाहिए। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, या आप सबको मालूम है, कोई भी रास्ता रहता है, वो रास्ते पर जब ट्रैफिक बढ़ता है, व्हीकल्स का ट्रैफिक बढ़ता है, तो सरकार क्या सोचती है? वो रास्ते को चौड़ा करना चाहिए, है ना, चौड़ा करने की सोचती है प्लानिंग में। अब जब नदियों में आने वाला पानी अगर बढ़े, पानी की क्वांटिटी बढ़े, तो नदियां अपने को चौड़ी करनी चाहिए ना, वही हिसाब से लॉ ऑफ नेचर। लेकिन हम नदियां चौड़ी करने की तो बात छोड़ दीजिए, हम नदियों की चौड़ाई कम कर रहे हैं, और अलग अलग वजह से कम कर रहे हैं। ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है, जो देश में कम से कम 100-125 नदियों पर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, सिमिलर टाइप में, इसी आइडिया का, उसमें नदियों की चौड़ाई 40-50% से कम की जा रही है। यहाँ पे हमने जो देखा, कम से कम 100-150 मीटर से तावी की चौड़ाई कम कर रही थी। अब पानी जब ऊपर से आएगा, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, वो पानी को जाने के लिए अपनी स्पेस तो देनी चाहिए। अगर वो स्पेस आप कम देंगे तो पानी तो ऊपर उठने वाला है, पानी को तो आगे जाना ही है, बढ़ना ही है, तो उसकी वजह से बाढ़ की लेवल बहुत यहाँ पे है। मुझे लगता है यहाँ पे 3 मेन वजह है जम्मू सिटी के बाढ़ की। ये जो मंजर आपने देखा, उसकी 3 वजह है। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट चालू है, जिसकी वजह से नदियों की चौड़ाई कम हो रही है, ये एक वजह है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट वजह है ये जो बराजेस बनाए हैं, क्योंकि कल हमने देखा, उधर जाकर देखा दोनों बराजेस के पास, तो आप भी उधर जाकर देख लीजिए आपकी नज़र से। वहाँ सिल्टिंग की वजह से, बराज की वजह से क्या होता है, ऊपर से जो पानी आता है उसकी वेलोसिटी, उसका स्पीड एकदम कम होता है। बराज की वजह से पानी रुक जाता है, और जब पानी रुक जाता है तो उसका सिल्टेशन बढ़ जाता है, ऊपर से आने वाले पत्थर, मिट्टी, वो उधर ही बैठ जाती है। तो उसकी वजह से ये बराजेस के अपस्ट्रीम साइड को, ऊपर वाली बाजू में जो नदी का स्तर जो है, रिवर बॉटम जो है, वो कम से कम 10 से 15 फीट ऊपर आया हुआ है। आप उधर जाके देखिए, ये बराज है, बराज के ऊपर वाला जमीन का लेवल और नीचे वाला जमीन का लेवल कम से कम 12 से 15 फुट का उसमें लेवल डिफरेंस है। अगर वो लेवल डिफरेंस नहीं होता था, अगर वो बराज नहीं होता था, तो ये सिल्टेशन नहीं होता था, और ये सिल्टेशन की वजह से रिवर बेड का लेवल जो है वो इतना बढ़ता नहीं था, और ये बाढ़ की लेवल कम से कम 10-12 फुट जो आई, उससे नीचे रही। तो ये बराजेस जो है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह है। दूसरी, और ये बराजेस क्या, अब मुझे नहीं लगता कोई एग्रीकल्चरल पर्पज से या वाटर सप्लाई के पर्पज से किए गए। ये सिर्फ कोई आर्टिफिशियल लेक बनाने के लिए, मतलब सो कॉल्ड ब्यूटिफिकेशन के लिए बना है, उसका यूज नहीं है, कुछ कॉस्मेटिक पर्पज है। और तीसरी वजह जो है, वो बराज के पास जो एक रोड बनाई हुई हमने देखी, वो रोड
पूरी रिवर बेड के अंदर बनाई हुई है। उसके बाजू में 35-40 फुट हाइट की आरसीसी की रिटेनिंग वॉल्स बनाई गई है, जो वॉल्स ताश के पत्तों के जैसे गिर गई है उधर। इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी बड़ी बड़ी कंक्रीट की वॉल गिर गई है। मतलब पानी का ताकत आप देख लीजिए, फोर्स देख लीजिए। और वो रोड भी काफी हद तक बह गई है, क्योंकि और वो रोड का दूसरा जो हिस्सा है अलग, वहां की जमीन की लेवल भी बहुत नीचे है। इसको अपने को क्लियर करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं इसमें बताना चाहता हूँ, जब भी इसके बारे में चर्चा होती है तो एनक्रोचमेंट 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 ये बहुत सुनाई देता है। लेकिन एनक्रोचमेंट तभी होती है जब कोई सीमा डिमार्केट होती है। मुझे लोगों को मालूम ही नहीं है कहाँ बॉर्डर है नदी की, तो लोग मैं कहाँ तक रुकना चाहिए ये डेवलपमेंट को मालूम ही नहीं है। तो इसके लिए हमारे इधर काफी, भारत के काफी स्टेट्स में हर नदी के ऊपर फ्लड लाइन्स मार्क की गई है, ब्लू लाइन और रेड लाइन। 25 साल की फ्रीक्वेंसी जो बाढ़ आ सकती है उसको ब्लू लाइन बोलते हैं, और 100 साल की फ्रीक्वेंसी से जो मैक्सिमम फ्लड आता है उसको रेड लाइन की लेवल बोलते हैं।